दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एसआई न्यूज चैनल में। मैं हूं संदीप और जैसा कि आपको पता है संतरामपाल जी महाराज जी का बहुत दिवस के उपलक्ष्य में महासमागम जारी है। आज 16 फरवरी है और आज जैसे मैंने आपको बताया था कि संतलोक आश्रम में वो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। उनमें से एक दहेज मुक्त शादियां हैं, यानी कि दहेज रहित विवाह आज सतलोक आश्रम में संपन्न करवाए जा रहे हैं। और यहाँ लगभग 5 जोड़े हैं जिनकी रमैनी होगी और रमैनी उसको बोलते हैं। संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्य दहेज मुक्त शादियां करते हैं। 17 मिनट की वाणियां चलती हैं संतरामपाल जी महाराज जी के मुख कमलों से, प्रोजेक्टर के माध्यम से जो वाणियां चलती हैं और उन वाणियों को साक्षी मानकर और एक अखंड ज्योति को साक्षी मानकर ये तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस अखंड ज्योति को साक्षी मानकर संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो विवाह करते हैं। तो इसको दहेज मुक्त शादी कहते हैं, रमैनी इसको बोलते हैं। तो आज जो परिवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कहाँ से पहुंचे हैं और सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे और उन नवविवाहित जोड़ों से भी बात करवाएंगे आपकी, जो आज ये अपनी शादी, अपनी जो जीवन है, अपना नवविवाहित जीवन को शुरुआत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम का ये मुख्य पंडाल और भारी संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ साथ सभी जो लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, सभी लोग यहाँ पर जो काफी अच्छी संख्या में पहुंचे हैं। सभी से बात जो करवाएंगे, जो नवविवाहित जोड़े हैं फैमिली से बात करवाएंगे और संतरामपाल जी महाराज जी की जो रमैनी है, संतरामपाल जी महाराज जी की जो सानिध्य में जो रमैनी शुरू हो रही है, वो पूरी कवरेज हम आपके साथ साझा करेंगे। दर्शकों अभी थोड़ी देर में यहाँ पर दहेज मुक्त शादियां शुरू हो जाएंगी। उससे पहले सतलोक आश्रम से मैनेजमेंट टीम में हमारे साथ उजीर जी हैं, इनसे जानेंगे कि आज कितनी जो दहेज मुक्त शादियां हैं और व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी, सत साहब। सर मैं जानना चाहूंगा आज जो ये दहेज मुक्त शादियां हो रही हैं, कितने जोड़ों की शादियां हैं सर यहाँ? आज यहाँ 5 जोड़ों की शादी। तो ये जो जोड़े हैं वो कहाँ से, एक बार थोड़ा सा बता पाएंगे? जैसे गुड़गांव से हैं, झुंझुनू राजस्थान से हैं, सिरसा से हैं, फतेहाबाद से हैं, जींद से हैं, भिवानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग शहर से। तो ये जो विवाह अभी यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, इसके साथ हम देख पा रहे हैं कि मेन पंडाल है और काफी भीड़ यहाँ पर लोगों की आई हुई है। तो व्यवस्थाओं के लिए क्या कुछ कर रखा है आपने? इंतजाम क्या कुछ कर रखा है? इंतजाम यहाँ परमात्मा की जैसे व्यवस्था सारी पंडाल में सेवादार लगाए हुए हैं, यहाँ पे सेवादार लगाए हैं, सारी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है जी। और दूसरा ये जो शादी है ये दहेज मुक्त शादी है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो क्या ये वाकई में दहेज मुक्त होती है या घर जाकर भी कुछ ये लोग प्रबंध करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल दहेज मुक्त है। जिसने लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया, लड़की से बजाय दहेज है ही नहीं जी। और दूसरा संतरामपाल जी महाराज जी जो शादी करवाते हैं सर, और मैं जानना चाहूंगा एक आंकड़ा छोटा सा, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कितने ऐसे विवाह संतरामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में हो चुके हैं सर अब तक? थोड़ा सा लगभग लाखों जोड़े ऐसे हैं जो परमात्मा संतरामपाल जी महाराज के जैसे दहेज मुक्त रमैनियां उनकी हो चुकी हैं। दर्शकों मैनेजमेंट टीम से हैं उजीर जी, इन्होंने हमारे साथ अपने विचार साझा किया कि आज 5 जोड़ों की शादियां हैं और ये 5 जोड़ों जो हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं और हरियाणा के बाहर के भी हैं सर? हाँ बिल्कुल, राजस्थान से भी है। राजस्थान से भी है। राजस्थान, हरियाणा, यहाँ लगती हुई सीमाओं से जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। संतरामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं सर या जगत से भी लोग हैं? ये सारे अनुयायी हैं जो जिसकी रमैनी है बच्चों की, जैसे लड़का या लड़की, उसके परिवार वाले बगैर नाम जाना वाले भी आए हैं यहाँ की व्यवस्था देखने के। और जो रमैनी है जिसका पर शादी में रमैनी बोलते हैं, यहाँ सारी व्यवस्था देखने आएंगे ताकि मैं संतुष्ट हूँ कि बच्चों के विवाह अपनी से बढ़िया तरीके से। रमैनी का एक बार मतलब बता दे सर। एक विवाह हमने सुना है, रमैनी का एक बार मतलब बता दे कि संतरामपाल जी के सानिध्य में जो आम जगत में शादी या बोलते हैं नहीं, उसको हम यहाँ रमैनी बोलते हैं। रमैनी बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो शादियां संपन्न होने जा रही हैं, अपने जो है उजीर जी ने बताया कि यहाँ पर 5 ऐसे जोड़े हैं जिनकी अभी शादी संपन्न होगी। कुछ देर के बाद संतरामपाल जी महाराज जी की वाणी प्रोजेक्टर के माध्यम से चलेंगी और ये नवविवाहित जोड़े हैं, आप देख सकते हैं ये नवविवाहित युवा हैं जिनकी अभी शादी होने वाली है और बैठे हुए हैं। इनके साथ साथ जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए अलग से व्यवस्था जो बैठने की वहाँ पर की गई है और ये लोग हैं, इनकी शादी संपन्न होगी। कुछ इनके साथ इनके रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सबसे हम जानेंगे। फिलहाल हम वेट कर लेते हैं उस पल का, उस घड़ी का जब ये जो शादियां हैं, ये जो दहेज मुक्त शादियां हैं वो शुरू होंगी सतलोक आश्रम भिवानी में। और ये जो दहेज मुक्त शादियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अखंड ज्योत अभी जलाई जाएगी, ये तैयारियां हो चुकी हैं और ये आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से संतरामपाल जी महाराज जी की वाणियां भी चलेंगी। 17 मिनट की ये वाणी है, ज्योत जल चुकी है और इसी ज्योत को साक्षी मानकर आज ये जो नवविवाहित जो जोड़े बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक जोड़ा ये है और दूसरा जोड़ा वहां पर बैठा हुआ है और 3 जोड़े जो हैं वो
यहाँ हैं। इसको 5 जोड़ों में से 3 जोड़े इधर बैठे हुए हैं, 1-2 जोड़े उधर थे और आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। ये वो नवविवाहित जोड़े हैं, अपने गुरुजी को प्रणाम कर कर इस अखंड जोत को जो साक्षी मानकर ये अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। 2 जोड़े ये बैठे हुए हैं और 2 जोड़े उधर बैठे हुए हैं। तो ये वो जोड़े हैं जो आज इस विवाह बंधन में बंधेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणी है प्रोजेक्टर के माध्यम से शुरू हो चुकी है। मात्र 17 मिनट की इस वाणियों को साक्षी मानकर और एक अखंड ज्योत को साक्षी मानकर ये अपने नवविवाहित जीवन की शुरुआत करेंगे। पंडाल आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों से भरा हुआ है और ये वो लोग हैं, ये वो रिश्तेदार हैं। कुछ रिश्तेदार जो सामने आगे बैठे हुए हैं ये लड़का लड़की पक्ष के तरफ से भी हो सकते हैं। काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और इसके अलावा हम देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी यहाँ पर काफी ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं। पूरा ये जो पंडाल है वो खचाखच जो भरा हुआ है और एक तरह से आप इनको बराती भी बोल सकते हैं, एक साक्षी भी बोल सकते हैं कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो गवाह बन रहे हैं इन शादियों का। ये जो शादियां हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो करवाते हैं और अभी तक पता चला कि लाखों जो रमणियां हैं, दहेज मुक्त जो शादियां हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हो चुकी हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम जानेंगे इनके क्या कुछ विचार हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो से ये शादी करवाते हैं और यहाँ पर ये जो लोग आए हुए हैं इनका क्या कुछ कहना है। दर्शकों, ये जो पंडाल है यहाँ पर जो दर्शक जो पहुंचे हुए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और ये जो जोड़े हैं इनके घर परिवार के लोग भी आए हुए हैं। 2 बहनें हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे ये कहाँ से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं गुड़िया? लाला रोड आई। कहाँ से? लाला रोड आई, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो आपके भी किसी परिवार में किसी की शादी है? हाँ, मेरे भाई की शादी है। आपके भाई की शादी है। तो जो दहेज मुक्त शादी आपके भाई की हो रही है ये दहेज मुक्त ही क्यों करवाई? तो क्योंकि बाहर भी अगर देखते हैं तो एक बहन की भी इच्छा होती है कि उसके भाई की जो शादी है वो धूम धड़ाके से हो। नहीं, धूम धड़ाके से तो, लेकिन दहेज लेनी तो बुरी बात है। उसमें गुरुजी बता रहे हैं ना कि दहेज से मतलब लड़की आ जाती है घर से तो वही बहुत हो जाता है उसके माँ बाप के लिए। हम अगर हमारे घर में किसी लड़की की शादी होगी, अगर वो भी तो हमारे घर से कुछ लेके जाएगी तो हमारे मतलब बहुत ज्यादा वो होगा। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जो कहते हैं वो ठीक ही कहते हैं कि दहेज लेना बुरी बात होती है, दहेज मुक्ति अच्छी प्रथा है। जी दर्शकों, एक और बहन जी हमारे साथ में है, इसे जानेंगे ये कहाँ से आए हैं बहन जी? राजस्थान से, अलवर जिले से। अलवर से आए हैं। आपके परिवार में किसी की शादी है यहाँ पे? हाँ जी, रमनी जेठानी की लड़की। आपकी जेठानी की लड़की है। तो आपकी शादी कैसे हुई थी? मेरी तो शादी वैसे हुई थी जैसे नॉर्मल करते तरीके से हुई नॉर्मल। है। आपकी शादी नॉर्मल तरीके से हुई, धूम धड़ाके से हुई। यहाँ पर बगैर दान दहेज की शादी हो रही है, बगैर दिखावे की शादी हो रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ जी, सहमत है बिल्कुल। क्यों? आपने तो अच्छे से शादी की थी, यहाँ पर नॉर्मल तरीके से शादी हो रही है। अब जेठानी ने ना 10 साल होगी ना नाव लिए, उसका मुझे भी अच्छा लगा भाई नाव लेने से। मौसम सब छुटकारा होगा, दान नहीं देना, किसी गरीब है अमीर भी है कोई लोग। दर्शकों, कुछ और बहनें यहाँ पर हमारे साथ में है, इनसे जानेंगे जो संत रामपाल जी महाराज की ये जो शादियां हैं, दहेज मुक्त शादियां, उनके बारे में क्या कुछ विचार है। बहन जी नमस्कार। नमस्ते सर। कहाँ से हैं? मैं जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान से है। सतलोक आश्रम भिवानी में कैसे आना हुआ? जी, बुआ जी की बेटी की रमेनी है आज 16 को, इसलिए आना हुआ। आपके बुआ जी की बेटी की शादी है, क्या आपने भी नाम ले रखा है? नहीं, मैंने नहीं ले रखा। आपने नाम नहीं ले रखा और आपकी बुआ जी ने नाम ले रखा है। तो जो ये शादी हो रही है, दहेज मुक्त शादी हो रही है, क्या आप सहमत है इस बात से? हाँ, अच्छा, सहमत हूँ मैं। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल देखकर और ये जो शादियां हो रही है इसको देखकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये कि एक तो उनको कुछ भी पैसा वगैरह इकट्ठा नहीं करना पड़ता, उनकी जब इच्छा हो बच्चे की शादी कर सकते हैं, बोझ नहीं है उनपे किसी तरह का। ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं जो इस तरह की शादी करके क्या को संदेश देते हैं लोगों को? गुरुजी संदेश देते हैं कि हम दूसरों से दहेज ना ले ना दहेज दे, ताकि इससे माँ बाप है जो बोझ भी नहीं होगा उनपे, ताकि वो अपने उनके हिसाब से दीदी शादी करके अगले घर चले जाएंगे, उनको कोई खर्चा भी नहीं हुआ, मुफ्त में उनकी शादी हो गई, उनका किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं देना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, अनुयायी हैं और एक छोटी बच्ची, इतने नेक विचार आप यहाँ पर सुन सकते हैं। और बहन जी बाहर से जोधपुर से आए हैं, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए। आप कहाँ से आए माता जी? मेरी लड़की की शादी है। आपकी खुद की लड़की की शादी है? हाँ जी। वो अपने सिर्फ दहेज मुक्त ही क्यों हुई? आप माँ बाप की तो इच्छा होती है बेटी को बहुत कुछ देने की। नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं है, गुरुजी की सार हूँ, आप रमेनी कर रही हैं। कब से आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया है? 2016 में जुड़ा है। हाँ जी। और संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो शिक्षाएं हैं, क्या आप सहमत हैं? क्या इससे एक अच्छा समाज तैयार होगा? बहुत अच्छा गुरुजी ने कराया, हमारा जीवन बचा दिया। मैं रोज रोती, मेरे बाप मर गए, मैं के मेरे बेटी का बात कौन करेगा, मेरी बेटी का रिश्ता कौन करेगा, मैं बहुत रोती। जब मेरी बेटी की रमैनी, बड़ी बेटी की रमैनी, पहले भी आपकी बेटी की रमैनी होती मेरी बेटी की रमैनी हुई,
सरसे जिले से चौपटे में रमेणी हुई थी। दूसरा बच्चा इनका। चौपटे में रमेणी हुई थी। मैंने तो गुरुजी इतनी खुशी दे दी 1 रुपया दान पत्र में भी मैं डालना भूल गई। मैंने इतनी खुशी दे दी। मैंने कोई रोद नहीं आया, न कोई मेरे कोई अफसोस नहीं होया। मेरे गुरुजी ने बहुत मेरे को जीवन दान दिया है। मैं तो एक तरह से आपकी तो पूरी चिंता है संतरामपाल जी महाराज जी ने खत्म कर दी। हाँ, उससे पहले भी आपकी जो बेटी होगी रमेणी हुई। हाँ, एक बेटी की अभी है, एक बेटा की भी है, अब दूसरी बेटी की शादी है। एक बेटे की रमेणी हो चुकी है, एक बेटे की रमेणी हो चुकी है। माता जी जानना चाहूंगा, ये जो रमेणियां होती हैं, क्या ये रमणी कामयाब है, मतलब सही चलती है? बहुत बढ़िया है, दूसरा देश देता है। बेबी दुखी है, मेरी बेटी बहुत सुखी रहती है, मेरा बेटा बहुत सुखी है। बहू मेरी बेटी बन के रहती है, मेरे साथ में भी आई है। दर्शकों, माता जी हैं और ये कह रही हैं कि इनकी बेटी की शादी हो चुकी है, बेटे की शादी हो चुकी है, रमेणी हो चुकी है और अब तीसरी बेटी की रमेणी हो रही है और बहुत खुश है। और संतरामपाल जी महाराज देखो आप कितना बढ़िया समाज तैयार कर रहे हैं, माँ बाप से जो बोझ हल्का कर रहे हैं। दर्शकों, पंडाल में से कुछ और भी यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? फतेहाबाद से जी। फतेहाबाद से हैं। तो आप भी यहाँ रमेणी में किसी सम्मिलित होने के लिए आए हैं? आपके घर परिवार में किसी की शादी है? मेरे साला की शादी है जी। आपके साले की शादी है? आपने नाम ले रखा है? नहीं जी, आपने नाम नहीं ले रखा है। मुझे ये बताइएगा, ये जो शादियां हो रही है और दहेज मुक्त शादियां हो रही है, बगैर पखंड के बगैर दिखावे की शादियां हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बहुत अच्छी बात है जी। ये तो किसी कर्ज से मुक्ति पीछा छूट जाता है, अपनी मर्जी से शादी होती है, कोई किसी का दबाव नहीं होता है। बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छी बात है जी। जी तो एक तरह से एक बाप का जो बोझ होता है बेटी के सर पे, वो खत्म कर रहे हैं संतरामपाल जी महाराज और एक सभ्य समाज तैयार कर रहे हैं संतरामपाल जी महाराज। क्या कहना चाहेंगे संतरामपाल जी महाराज? बहुत अच्छी बात है जी। ये तो रामपाल जी बारे में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है इस चीज की जी। दर्शकों, कुछ युवा बच्चे भी हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे ये जो शादी हुई है, दहेज मुक्त शादी हुई है, इसके बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं। कहाँ से गुड़िया? मैं रोडाई से। कहाँ से? रोडाई, ये कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में। में। तो आपने संतरामपाल जी महाराज जी नाम ले रखा है? हाँ, ले रखा है। क्या कहना चाहेंगे जो दहेज मुक्त शादियां संतरामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है या जो करवाई गई है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि जो ये दहेज मुक्त शादी करवाते हैं, ये काफी अच्छा है कि लड़की वालों के ऊपर दबाव भी नहीं होता कि उन्होंने दहेज देना पड़ेगा ये, और लड़का नशा तो नहीं करता और बिना दहेज मुक्त शादी हो जाती है और इन लोगों का कुछ भी खर्चा वगैरह भी नहीं लगता। तो आप ये सहमत हैं इस जो दहेज मुक्त शादियों से? हाँ, मैं सहमत हूँ। आप जैसे युवा चाहते हैं ना कि धूम धड़ाके से हो, आजकल टेक्नोलॉजी का युग है और युवा भी चाहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत सारी रहती है, आपको भी पता है। तो आपको ये सिंपल जो शादी देखकर अजीब सा नहीं लगता? नहीं। तो संतरामपाल जी महाराज क्या कुछ शिक्षाएं देना चाहते हैं लोगों को? हमारा संतरामपाल जी महाराज एक अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं। दर्शकों, अभी जो दहेज मुक्त शादी हुई है, संपन्न हुई है, उनमें से एक नवविवाहित जोड़ा भी हमारे साथ में खड़ा हुआ है। इनसे इनके विचार जानते हैं जो शादी इन्होंने की है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर सबसे पहले कहाँ से हैं ये बताएं आप? मैं सर अजय दास मेरा नाम है और मैं फतेहाबाद का रहने वाला हूँ। फतेहाबाद से आप हैं और आप कहाँ से मैम? सर सिरसा से। सिरसा से आप हैं। जो ये दहेज मुक्त शादी हुई है, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कैसा महसूस कर रहे हैं इस दहेज मुक्त शादी का हिस्सा बनकर? जी देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण हुई सबसे पहले, और उसके बाद जो ये मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज रहित, तो इसका हिस्सा बने तो आज शायद खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने वो सभी रीति रिवाजों पे मतलब बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है जो आज से पहले छूटने का नाम नहीं ले रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जो इस तरह से दहेज मुक्त शादी करवा रहे हैं, कभी ब्लड डोनेशन कैंप चलवाते हैं और खासकर दहेज मुक्त शादियों की हम बात कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा भार जो है संत रामपाल जी महाराज माँ बाप से के सिर से उतारते हैं। और क्या कुछ संदेश संत रामपाल जी महाराज देना चाहते हैं इस तरह की जो शादियां करवाते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही मतलब मेन मोटिव, यानी संत रामपाल जी महाराज जी का वो ज्ञान है कि इस समाज को ना उस सीमा पे लेके जाना है जहाँ से ये युगों युगों से बिछड़ा हुआ है। यानी कि ये जो सामाजिक लोग है, यानी कि ये रीति रिवाज इतनी बना दी कि मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई गरीब परिवार शादी उनके हिसाब से करना असंभव है। लाखों रुपए खर्चा, हल्दी की रस्म करती है तो 50,000 रुपए खर्चा 1 मिनट में आ जाता है, और मेहंदी की रस्म होगी तो उसमें 50,000, यानी कि लाखों रुपए तो इस रस्मों पे लग जाते हैं। शादी तो अलग रहता है। आजकल हमने देखा है कि लोग बहुत धूम धड़ाके से शादियां करते हैं, ठीक है, हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जैसे आप बता रहे हैं कि आर्थिक जो मदद भी एक तरह से मदद ही है, एक तरह से उसको खत्म कर रहे हैं। और क्या कुछ जो लोगों को आप बताना चाहेंगे जो इस तरह की जो शादियां देख रहे हैं? देखिए, मैं जो आज दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे अपील यही करूंगा कि अगर आपको ज्ञान और भगवान
और उसी के साथ साथ समाज कल्याण चाहिए ना, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के पास आना पड़ेगा। क्या बात है कि कितने नेक विचार इन लोगों के हैं जिन्होंने अभी दहेज मुक्त शादी की है। और बहन जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनके क्या कुछ विचार हैं। बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी आपकी शादी हुई है, एक लड़के की इच्छाएं होती हैं कि वो बिल्कुल धूम धड़ाके से उसकी शादी हो, लेकिन बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से आपकी शादी हुई है, ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र है, इतनी सीधे तरीके से शादी क्यों की आपने? सर ये हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है सर, और वो सारा कुछ करना आडंबर है सर, एक प्रकार से पैसा खर्च करना, मतलब फिजूल का खर्चा है वो। ये परमात्मा का ऐसा ज्ञान है कि जितना साधारण सिंपल रहेंगे और उतनी अच्छी जिंदगी रहेगी सर, और वो तो एक मतलब आडंबर है सर, कुछ भी नहीं। हिंदुस्तान के अंदर बहुत करोड़ों लोग हैं जो बहुत धूम धड़ाके से शादियां करते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं शादियों में, और आप उनसे इंस्पायर नहीं होते कि मुझे भी इस तरह की शादी करनी चाहिए? नहीं सर, ये वो लोक दिखावा है सर, बिल्कुल लोक दिखावा है, परमात्मा उनसे कोसों दूर है सर। महाराज क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इस तरह की शादी? सर बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह ये बना रहे हैं, भारत दहेज मुक्त विवाह बना रहे हैं सर, मतलब भारत बना रहे हैं। कहाँ से है? मतलब आप कहाँ से? आपने जैसे बताया कि सिरसा से आप हैं, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन +2 की है सर। +2 आपने कर रखी है। और दूसरा, खासकर पढ़े लिखे युवा ही संत रामपाल जी महाराज जी को ज्यादातर फॉलो करते हैं, ऐसा क्यों है? सर संत रामपाल जी महाराज ग्रंथों के अकॉर्डिंग मतलब ज्ञान बताते हैं, और रियल परमात्मा कौन है ये हमारे ग्रंथों में मतलब बताया है, परमात्मा ने पढ़ पढ़कर मतलब हमें दिखा दिखा कर हमें बताया है सर। और क्या है कि आज तक हमने लोक लाज में किया था, जो भी मतलब हम भक्ति करते थे वो हमें शास्त्र विरुद्ध थी, और परमात्मा हमें शास्त्र मतलब दिखाकर भक्ति बताते हैं, और रियल परमात्मा की मतलब वो बताया कि परमात्मा कौन है, कबीर इज गॉड। आप जैसी बहनें हैं जो हमारे चैनल को देख रही हैं, उनको क्या कुछ जो संदेश देना चाहेंगी इस रमणी के बारे में? सर देखो, सिंपल साधारण करना बहुत ही अच्छा बात है कि हमारे मम्मी पापा कभी भी इतना मतलब कर्जदार नहीं होंगे, और उनको कोई टेंशन नहीं होगी सर। ना ही पहले मतलब जैसे बेटी जन्म लेती है उसी टाइम टेंशन शुरू हो जाती है कि बेटी की शादी करनी है, कैसे मतलब पैसे जोड़ना शुरू हो जाते हैं। अब क्या कि 10 दिन में मतलब तय हो जाती है शादी, और 10 दिन में मतलब कर देते हैं रमणी, कोई टेंशन नहीं है, कोई कर्ज नहीं लेना पड़ता, कोई भी ऐसे मतलब। कितना चल पाती हैं, टिक पाती हैं ये जो शादियां होती हैं, दहेज मुक्त शादियां होती जी 100% मतलब ये ही निभती है, क्योंकि परमात्मा से डर लगता है सर। परमात्मा क्योंकि इतना अच्छा ज्ञान दिया है, उनके थ्रू कभी भी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। दर्शकों, एक और जोड़ा हमारे साथ में खड़ा है, इनसे इनके विचार जानेंगे। सर नमस्कार, कहाँ से हैं आप? मैं जींद हरियाणा से हूँ। कहाँ से? जींद हरियाणा। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा भिवानी। भिवानी से आप हैं। अभी जो ये शादी हुई है आप लोगों की, बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से शादी हुई है, ये रमणी ही क्यों की आपने? देखे तो जो समाज में कुरीतियाँ चल रही है, दिखावा चल रहा है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। एक तो समय की बर्बादी होती है, और पैसा भी व्यर्थ जाता है, और कहीं न कहीं एक भार भी चढ़ता है। जैसे दहेज लिया दिया, पैसा लिया दिया, उससे क्या है, भार चढ़ेगा और कुछ भी नहीं है। इससे जो गुरुजी के संदेश दिया हुआ है, उनसे हमें ये वो है कि मतलब जो भी है बगैर डोगरी के शादी करना ही उचित है। आगे जाके मतलब भारत अच्छी सोच आपकी है। एक खासकर एक लड़की के पिता के लिए एक ऐसा दामाद मिलना बहुत नेक बात होती है। ये जो चीजें हैं, ये जो संस्कार हैं सर, कहाँ से आते हैं? जो गुरुजी ने नाम दीक्षा दिया हुआ है, जिनका सत्संग सुना हुआ है, एज ए मोटिवेशन भी सुन के देखो तो बहुत कुछ मिलता है, और बाद में मोक्ष है वो अलग चीज हो जाती है। जी। आप जैसे युवा हैं, आप कितने पढ़े लिखे सर, एजुकेशन जान सकते हो? मैं CITS कर रखी है, इंजीनियर हूँ। अच्छा, इंजीनियर आप हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इंजीनियर की ऐसी सोच और ये शिक्षा संत रामपाल जी महाराज जी की आप देख सकते हैं। दूसरा, जो लोग आपको देख रहे हैं सर, खासकर युवा जो साथी हैं वो देख रहे हैं, उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे इस दहेज मुक्त शादी के बारे में? जो भी मेरे को देख रहा है या कोई भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि समाज में चले हुए आडंबरों से दूर रह के अपना दहेज मुक्त विवाह करिए, और अपना समय और पैसा और सब कुछ गंवाने से सचेत रहिए। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप आपकी एजुकेशन में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ। नर्सिंग स्टाफ है। एक एजुकेटेड जोड़ा हमारे साथ खड़ा हुआ है, और बिल्कुल सीधे सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल ये जोड़ा हुआ है। ये जो शादी हुई है बिल्कुल सिंपल तरीके से है, कैपेबल है। उसके बाद ना आपने सिंदूर लगा रखा, ना आपने मंगलसूत्र डाल रखा, बिल्कुल एक सीधे तरीके से आपने शादी की है। क्या कुछ मोटिव लेकर चल रहे हैं इसका?
क्योंकि जो ये जोड़े होते हैं ऊपर वाला बनाता है, ये जरूरी दिखाने के लिए जरूरी नहीं होते। एक जो ये जोड़े होते हैं ये भगवान ही बनाता है, ये हमारी जो कुरीतियाँ हैं उनको कम करता है। और ये जो दिखावे की होती है शादियाँ, इतना ज़्यादा खर्च करना, ये सब खत्म करवाते हैं हमारे गुरुजी और इनकी शिक्षा भी देते हैं। दूसरा जो रमैनी है, रमैनी और शादी में थोड़ा सा फर्क बताएंगे क्या कुछ होता है? जो ये रमैनी होती है ये नॉर्मल होती है और इसमें कोई खर्च या कोई कर्ज ये सब कुछ नहीं होता। चाहे अमीर की लड़की हो या फिर गरीब की लड़की हो, सबको नॉर्मल समझा जाता है और सबकी नॉर्मल शादी होती है। और जो शादी होती है उसमें जो अमीर होते हैं वे ज्यादा खर्चा करते हैं और जो गरीब होता है वो अमीर की देखा देखी में कर्ज लेके शादियां करता है और उसका कर्ज फिर शादी के बाद उसका कर्ज बिल्कुल भी खत्म नहीं होता, वो कर्ज में डूबता जाता है। दूसरा, आप जैसे पढ़े लिखे हैं और दूसरे जो पढ़े लिखे युवा हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको? उनको हम ये कहना चाहेंगे कि आप भी समझे और जैसे हमने शादी की है आप भी वैसे करें, ताकि आप अपने परिवार लड़कियां परिवार के ऊपर बोझ होती है और फिर घर वाले ऐसी शादी करेंगे तो लड़कियां बोझ नहीं लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और जोड़ा हमारे साथ में है जिनकी अभी शादी संपन्न हुई है। मैम, कहाँ से हैं आप? सिरसा से। आप कहाँ से हैं सर? गांव है पुणे जिला सिरसा हाँ जी, सिरसा से। आप सिरसा से ही हैं। तो भिवानी में रमैनी करने के लिए आए हैं या पहले से संतरामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं? पहले से जुड़े हैं। पहले से जुड़े हैं। कितना टाइम हो गया संतरामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए? 10 साल। 10 साल। और आपको सर? 12 साल। 12 साल हो गए। एक लंबा टाइम आपने संतरामपाल जी महाराज जी की जो आध्यात्मिक जो के साथ बिताया है। दूसरा, मैं जानना चाहूँगा, ये जो शादी आपने की है बिल्कुल सीधे तरीके से शादी की है, ये सीधे तरीके से ही क्योंकि आप और भी बहुत कुछ कर सकते थे? जी नहीं, हमें रमैनी करनी थी। रमैनी का मतलब मैं जान सकता हूँ? रमैनी क्या होती है? रमैनी का मतलब शादी होती है हमारे यहाँ, तो हमने सिंपल वे से शादी करनी थी। तो रमैनी में जो वाणियाँ चलती हैं उनका क्या कुछ मतलब है मैम? ये बताइएगा, जैसे जो अभी शादी हुई है आपकी, क्या आप घर जाकर भी कुछ ऐसा प्रोग्राम करेंगे या फिर कोई जैसे रिश्तेदारों को बुलाएंगे जो अमूमन होता है? जी नहीं, अब शादी होगी उसके बाद बस उसके अपने बाद कुछ नहीं है। हाँ। कुछ तो देते होंगे लड़के वालों को? जी नहीं, कुछ नहीं देंगे। कुछ भी नहीं है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ से जाने के बाद कुछ ऐसी आपकी डिमांड रहे भाई, आप कुछ तो लेते होंगे ऐसे फ्री में या फिर ऐसे बगैर दान दहेज की थोड़ी शादी संपन्न होती है? नहीं, कोई कुछ नहीं लेंगे, दहेज रही तो शादी है। दहेज रही शादी है। मैं जान सकता हूँ इस रमैनी का मतलब सर? रमैनी का मतलब है कि संतरामपाल जी महाराज अपने मुख से 17 मिनट का पाठ करते हैं और 17 मिनट में शादी रमैनी हो जाती है सर जी। ये जो वाणियाँ चलती हैं, वाणियों का मैं तो समझ सकता हूँ, वाणियों में क्या होता है? हमारे जो देवी देवता होते हैं उसमें सबका पाठ किया जाता है। जी। क्या करते हैं आप? प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। आप क्या करते हैं मैम? स्टडी कर रही हूँ मैं। स्टडी कर रहे हैं। और बीइंग एजुकेशनल पर्सन, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो सिंपल तरीके से शादी की है, इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी। ये हो तो सकती थी, पर हमने संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है और उनके बताए के मार्ग पर ही हम चल रहे हैं। आज के टाइम में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर ऐसी शादी जो चलना, क्या आपको लगता है ये सक्षम है इन चीजों में? हाँ जी, सक्षम है, हम चाहे तो सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक और नवीभाई जोड़ा हमारे साथ में, इनसे जान लेते हैं। सर नमस्कार। सत्सा कहाँ से हैं आप? गुड़गांव से। गुड़गांव से हैं। ये जो दहेज मुक्त शादी हुई है, इसका हिस्सा बनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमारे घर वालों की और हमारी यही सोच थी कि हम दहेज मुक्त विवाह करेंगे। ये हमारे गुरुजी ने हमसे प्रेरणा दी है, हम ऐसे दहेज मुक्त इसीलिए हमने विवाह किया है और हम खुश हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और बैकग्राउंड कैसा है सर? बैकग्राउंड अच्छा है, काफी अच्छा है। बैकग्राउंड होने के बाद भी आपने बिल्कुल सीधे और नॉर्मल तरीके से शादी की है? जी बिल्कुल, हमारे गुरुजी के ये आदेश थे कि हम दहेज मुक्त विवाह करेंगे और जो हमारे जितने श्रद्धालु देख रहे हैं हम उनको यही प्रेरणा देंगे कि वो भी दहेज मुक्त विवाह करें। रमैनी का मतलब एक बार बता देंगे मुझे आप? जैसे अभी जो शादी हुई है बिल्कुल सीधे तरीके से आपने शादी की है, घर जाकर कुछ प्रोग्राम करेंगे या कुछ डिमांड करेंगे लड़की को? नहीं, कोई डिमांड नहीं है, ना घर जा कोई प्रोग्राम है। हमारे गुरुजी ने भंडारा चला रखा है, यहीं भंडारा करेंगे और आराम से घर जाएंगे। कुछ क्या गारंटी है कि सर कुछ जाकर नहीं मांगेंगे या कुछ प्रोग्राम नहीं करेंगे सर? यदि घर जाके कोई प्रोग्राम करते हैं तो ये हमारे गुरुजी के जो आदेश है उसके विरुद्ध होगा और हम उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहते। कितना टाइम हो गया आपको गुरुजी के शरण में? मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल जी। तो ये निश्चित है कि घर जाकर कुछ नहीं? हाँ,
101% बिल्कुल निश्चित है। सरकार भी कहना है कि घर जाकर ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, बिल्कुल सीधे तरीके से ये जो शादियां हैं वो इन्होंने संपन्न करवाई हैं और ये जो शादी हैं वो सक्षम भी हैं। जैसे अभी 2-3 जोड़ों से हमने बात की, सबने यही बात हमें बताई है। कुछ और युवा है हमारे साथ में जिनकी अभी शादी हुई है। सर नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? झुंझुनू से। झुंझुनू से। आप कहाँ से मैम? झुंझुनू से हैं। सतलुज आश्रम भिवानी में अभी आपकी रमणी संपन्न हुई है, तो जो रमणी आपने की है, जो दहेज मुक्त शादी की है, इसके बारे में क्या कुछ विचार है आपके? इसके बारे में बहुत अच्छे रामपाल जी के भगत हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा ख्याल है और बहुत अच्छा लगा हमें जी। तो जो शादी आपने करी है, जैसे हम खर्चा करते हैं या कुछ देते हैं, तो सतलुज आश्रम में भी आपने कुछ दान कुछ ऐसा किया है? सब फिलहाल तो नहीं किया है। कितने लोग आए हैं आपके साथ में? यहाँ पे हैं 10-15 जने मेरी तरफ से। तो सतलुज आश्रम में अभी आपकी शादी हुई है, क्या घर जाकर कुछ प्रोग्राम करेंगे? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। कोई प्रोग्राम नहीं होगा? नहीं। आपका क्या मानना है मैम, क्या घर जाकर भी कुछ प्रोग्राम है या कुछ ऐसी डिमांड होगी आपसे? नहीं। इसको ये वो नवविवाहित जोड़े हैं, आप देख सकते हैं इन जोड़ों की अभी हाल ही में जो अभी रमणी संपन्न हुई है और इनके साथ जो लोग आए हैं उनसे भी हम विचार जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। दर्शकों, अभी जिन नवविवाहित जोड़ों की शादी हुई है उनके माता पिता आज हमारे साथ में हैं, इनसे जानेंगे ये जो शादी इन्होंने संपन्न करवाई है इन्होंने की अपने बच्चों की, इसका क्या कुछ उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। सर नमस्कार। साहब जी। सर, अभी आपके बच्चों की शादी हुई है, बगैर दहेज मुक्त शादी हुई है, फिजूल खर्ची रहित शादी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें ऐसी प्रेरणा मिली जिससे हमें बड़ा आनंद आया शादी करने में। मैं तो 4 दिन से यहाँ सेवा में था, मेरे को तो पता ही नहीं था भाई बेटी की शादी है। मेरे को कोई भड़क ही नहीं थी भाई, ऐसा नहीं लग रहा था बेटी की शादी है। एक माँ बाप को चिंता हो जाती है ना, काफी दिन पहले चिंता हो जाती है कि मेरी बेटी की शादी है और मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल सीधे तरीके से आपने शादी की है। क्या कुछ उद्देश्य लेकर चल रहे हैं सर? हम तो ये परमात्मा की दया से हम ये उद्देश्य ले रहे हैं सारा समाज हमारी तरह दहेज मुक्त शादी करे तो किसी पिता को है बेटी को बोझ नहीं लगेगी और बड़े खुश रहेंगे। और उनको पहले टेंशन हो जाती है भाई कैसे तो हमें लड़की का दहेज लेंगे, कैसे हमें सोना इतना तेज हो रहा है, कैसे सोना खरीदेंगे। हमें तो सोने का ये पता ही नहीं क्या भाव सोना, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरु जी की प्रेरणा ऐसी हमें महसूस ही नहीं था हमें शादी करनी, इतना बोझ उठाना पड़ेगा, डीजे करना पड़ेगा, हलवाई करना पड़ेगा, टेंट वाला करना पड़ेगा, हमें कोई चिंता नहीं थी। तो उन माता पिताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर, जो चिंता में डूबे रहते हैं? बेटी की जब शादी होती है तो बहुत सारा बर्डन सर पे लेके घूमते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? हम तो ऐसे जिसका बेटी है उसे माता पिता को हम यही प्रेरणा देते हैं, गुरु जी की शरण में आओ, उनसे सीखो। भाई इन्होंने अपने बिना दहेज मुक्ति शादी का जो एक नई मुहिम चला रखी है उसको देखो, समझो और अपना जीवन सफल बनाओ। जी, आपको एक पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड दामाद मिला है, क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, अच्छा। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो शादी करवाई जाती है, दहेज मुक्त शादी करवाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा संत रामपाल जी दया से बहुत अच्छा बढ़िया प्रोग्राम है ये, बिना दहेज मुक्त की शादी। खुश हैं आप अपनी बेटी की इस तरह से शादी हुई है? हाँ, खुश है बहुत संत रामपाल जी दया से। जी, आप देख सकते हैं दर्शकों, माता जी भी बहुत खुश हैं और खुशी के आंसू इनकी आंखों में हैं और सर तो बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का सभ्य समाज जो है संत रामपाल जी महाराज लेकर चल रहे हैं। और भी जैसे ये जो हैं सर हैं जिनकी अभी शादी हुई है, इनकी भी दर्शकों ये लड़का पक्ष से हैं और ये मम्मी है लड़के की। आप माता जी हैं लड़के की? क्या कहना चाहेंगे? आपको भी पढ़ी लिखी बहू मिली है और एक तरह से कह सकते हैं संस्कारी बहू मिली। हमने बात की इनसे और उनके विचार काफी सराहनीय थे, क्या कहना चाहिए? मैं परमात्मा का सौ शुक्र गुजार करेंगी इसके बारे में, क्यों परमात्मा ने मेरे को इतनी अच्छी बेटी दी। बहू नहीं मान रही, मैं इसको बेटी मान रही। और जी क्या होता है ना कि जैसे अब यहाँ पे शादी हमने की है, बिल्कुल दहेज मुक्त शादी, लेकिन एक इच्छाएं होती है ना, एक सास की तो इच्छाएं खासकर होती है कि घर जाकर कुछ प्रोग्राम करें, कुछ डिमांड कुछ इस तरह से ही भी कुछ है? नहीं, कोई डिमांड नहीं। परमात्मा की दया से हमने परमात्मा के ज्ञान सुन सीखा, परमात्मा के ज्ञान के आधार पर चल रहे हम, और परमात्मा ने खुद हमारी रमणी रखी थी बेटा बेटी। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे जी इस रमणी के बारे में? हम तो जी बहुत खुश है इस रमणी को देखकर, नहीं दहेज लेना नहीं देना, मुफ्त विवाह करना परमात्मा के आशीर्वाद से। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा परिवार खुश है और
ये खुशी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है इन परिवारों को दी जाती है। और एक पिता जो जिम्मेदारी होती है अपनी बेटी की शादी करना, टेंशन होती है, हजारों तरह की जो दिमाग में बातें चलती हैं, उन बातों को भी आप देख सकते हैं। इनको तो चिंता ही नहीं है किस तरह से जो लोगों की सोच को संत रामपाल जी महाराज किस तरह से लोगों का जो बोझ है संत रामपाल जी को हल्का कर रहे हैं। इसी तरह से जो संत रामपाल जी महाराज है वो जगत कल्याण का कार्य करते रहे। और ये देखकर हमें भी बहुत खुश होता है जब हम इस तरह की जो रमणियों को, शादियों को कवर करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। जो खुशी इन माता पिता को मिलती है वही खुशी हमें मिलती है। और ये सौभाग्य हमें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिलता रहे। आज की वीडियो में इतना ही, बने रहे एसए न्यूज के साथ। थैंक यू सो मच।